एवरीवन, आप सभी का पुणे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 22 लेकर आए, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलती है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर अपन आज देखेंगे कि अपन पढ़ रहे थे स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपतन क्या होता है, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 21 में अच्छे से करवा दिया था, मतलब 20 में कराया था। और 21 में अपन पढ़ रहे कि इसको कम करने की किसको रिड्यूस करना है, स्फेरिकल एबरेशन को, गोलीय विपतन को निराकरण यानी कम करने की विधियाँ। तो अपन ने लगभग विधियाँ बदली थी, 4 विधियाँ मैंने आपको बता दी थी। बाय यूजिंग स्टॉप्स या बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सेकंड ये थी। और थर्ड अपन ने पढ़ा था कि क्रॉस लेंस हो जाएगा, तो जिसमें R1/R2 त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाए, R1/R2 बराबर -1/6, ठीक है। और एक विधि थी बाई ए प्लानेटिक लेंस, अविपत्ति लेंस के उपयोग से भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते थे। और पांचवी भी अपन पढ़ रहे थे कि 2 लेंस है ऐसे, जिनका गोलीय पृष्ठ आपतित किरण की तरफ ऐसे निश्चित डायरेक्शन पर 2 लेंस रखे हो, तो उनके द्वारा भी अपन गोलीय विपतन को कम कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको शॉर्ट में तो थोड़ा सा समझा दिया था कि 2 किरण ऐसा आएगी और दोनों लेंस से अपरित होगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी और सेकंड लेंस से अपरित होकर यहाँ मिल जाती, तो इनके द्वारा बनने वाले विचलन कोण दोनों के बराबर होंगे। अगर दोनों लेंस पर बनने वाले कोण विचलन बराबर हो जाए, विचलन कोण मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, तो अपन कह सकते हैं कि गोलीय विपतन को कम कर सकते थे। तो ये 5 पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था। बस अपने को फॉर्मूला निकालना है कि इन दोनों लेंस को अपन कितनी दूरी पर रखें, ये डी निकालना है। दोनों लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि गोलीय विपतन कम हो सके। तो अपना जो 5वां पॉइंट वो चल रहा था, ये फिफ्थ पॉइंट है अपना, निश्चित दूरी से पृथक 2 पतले लेंसों के उपयोग से। निश्चित दूरी से पृथक 2 पतले लेंसों के उपयोग से, ठीक है, ये वाला अपने को पढ़ना है। निश्चित दूरी से पृथक 2 पतले लेंसों के उपयोग से, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है इसकी और उस डायरेक्शन के अनुसार अपने को बताना। बाय यूजिंग 2 थिन लेंसेज, बाय यूजिंग 2 थिन लेंसेज, 2 पतले लेंस है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ठीक है। ये भाई 2 सेपरेटेड डिस्टेंस पर 2 लेंस रखे हुए हैं, तो उनके द्वारा अपन गोलीय विपतन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको डायग्राम भी बना लिया था, आज चलो वापस बना लेते हैं अपन कि ये अपनी एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेंस यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, ये रख दिया अपन ने, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं अपन, ये रख लिया लेंस, पतला लेंस है ना, तो इतना बड़ा नहीं आएगा, ये 2 पतले लेंस हैं। ठीक है, और एक लेंस अपन यहाँ बनाया था छोटा सा, पहले एक कोई किरण आई थी मेन एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे, और मेन एक्सिस के पैरेलल अपन ये किरण भेजते हैं और लास्ट में ये अपवर्तित होकर इस पार्ट से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक लेंस और रख देते हैं, इस जगह अपन एक लेंस और रख दिया, पतला लेंस, ठीक। और यहाँ से टकरा कर किरण लास्ट में मतलब ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। इस फर्स्ट वाले लेंस से जो अपवर्तित हो रही ना, ये सीधी जाकर मिल रही आगे की तरफ, है ना, ऐसे। और यहाँ से अपवर्तित होकर लास्ट में अपनी किरण का मिल जाएगी, सेकंड लेंस से अपवर्तित होगी और किरण ऐसे मिल जाती। समझ में आ गया होगा, ये किरण ऐसे गई, बाद में ऐसे गई और बाद में ऐसे गई, ठीक है। इस किरण को अपन ने 3 अलग अलग रूप में देख लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने ले ली स्मॉल डी। ठीक है, ये आपका लेंस L1 है, ये आपका लेंस L2 है। प्रथम की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की फोकस दूरी कितनी है, F2 है, ठीक। और एक किरण है, अब आप देखिए यहाँ से सेम एंगल बनाएगी, अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो ऐसे, तो सेम एंगल डेल बनाएगी।
पहला लेंस से जो एंगल बनेगा सेम बनेगा डेल 1, ठीक है। और इसी प्रकार ये डेल 1 एंगल है ना, आप इसको चाहो तो इस जगह बना सकते हो ऐसे बड़ा, और यहाँ बन जाएगा आपका कौन सा, डेल 2 एंगल। 2 एंगल बन गए, एरो से बता दिया यहाँ डेल 1 बन रहा है या डेल 2। तो अब मैंने आपको थोड़ी बहुत थ्योरी तो लिखा दी थी। O1 इसकी यहाँ से हाइट हो गई O1, ठीक है, और इसकी ये हाइट हो गई O2, ठीक। ये H1 ऊंचाई पर आकर टकराता है और ये आपका H2 ऊंचाई पर इसमें टकराता है, ठीक है। एक में H1 हो गया, एक में क्या हो गया H2। और ये A B आपकी कोई रेज है, यहाँ पर C पर टकराती है और ये फर्स्ट किरण F डैश पर जाती है और दूसरी किरण आपकी F पर आके मिलती है, ठीक है। ये पूरा अपना डायग्राम हो गया, ठीक। अब अपन इसको समझते हैं। जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ये वाली थ्योरी तो लिखा दी थी कि ये 2 लेंस इस प्रकार अपने को रखने हैं कि उनके गोलीय पृष्ठ आपतित किरण की ओर हो। इससे पहले वाले पार्ट में ना गोलीय पृष्ठ आपतित किरण की ओर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दोनों लेंसों से बचने वाले विचलन डेल 1 बराबर होगा डेल 2 के। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। डेल 1 किसके बराबर हो जाएगा, डेल 2। तो इससे अपन गोलीय विपतन को क्या कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन बता सकते हैं। लेकिन अपने को ये देखना है कि कितनी डिस्टेंस पर रखे, पर्टिकुलर या कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, डी का मतलब कि तब जाकर अपना ये सेटिंग सही तरीके से हो। तो अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो उससे पहले अपन अब लिखेंगे कि इसमें अपन ने क्या क्या किया। तो अपन लिखेंगे कि 2 समतलोत्तल लेंस L1 व L2 चित्रानुसार 2 प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स है ना, समतलोत्तल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, ठीक है। जैसा कि अपने को पता है कि 2 अपने पास प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है L1 और L2 जिनकी फोकस दूरियां क्या होगी, F1 और F2 हैं, और तथा इनके मध्य दूरी क्या है, तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल डी, ठीक है। 2 लेंस हो गए L1 और L2, ये लिखा हुआ है। इनकी फोकस दूरी होगी F1 और F2, मध्य की दूरी क्या है, डी है। फिर उसके बाद आगे देखिए एक प्रकाश किरण AB एक समांतर यानी पैरेलल, एक समांतर प्रकाश किरण AB लेंस L1 पर H1 हाइट पर आपतित होती हैं। जैसा कि अपने दिख रहा है H1 ऊंचाई पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं। ये देखिए एक AB किरण है, लेंस L1 पर H1 हाइट पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। फिर आप आगे चलिए, और विचलन कोण डेल 1 बराबर H1 अपॉन F1। आपको पता है ना डेल क्या होता है, विचलन कोण अपन ने निकाला H अपॉन F। डेल का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन F। मतलब डेल किसे कहते हैं कि आपतित किरण और लास्ट वाली किरण को जहां मिलती दोनों किरण वहां बनने वाला एंगल क्या होता है, आपका विचलन कोण होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका फॉर्मूला आया था अपने पास H अपॉन F, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब प्रथम जो डेल 1 वो क्या हो जाएगा आपका H1 अपॉन H, ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन खींचने तक आइडिया रहेगा, इससे अपने को नीचे नहीं जाना, ठीक है ना। कि प्रथम विचलन कोण और विचलन कोण डेल 1 बराबर H1 अपॉन F1 बनाते हुए F डैश पर फोकसित होती है, बनाते हुए F डैश पर फोकसित होती हैं। F डैश पर फोकसित होती हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट किरण गई ऐसे, अभी अपन सेकंड लेंस का यहाँ यूज नहीं ले रहे। एक किरण AB मुख्य के पैरेलल की और बाद में सीधी कहाँ जाकर हो रही है, F डैश पर फोकसित हो रही। अब इस किरण का वापस इस सेकंड वाले लेंस से भी अपवर्तन होगा, इसका अपन आगे लिखेंगे। ये समझ में आ गया अपन ने क्या क्या लिखा कि 2 प्लेन कॉन्वेक्स लेंस L1 और L2 है जिनकी फोकस दूरी अपने क्या दे रही है, F1 और F2 है, और इनके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। एक समांतर प्रकाश किरण, यहाँ आप लिखिएगा, एक समांतर प्रकाश किरण AB लेंस L1 पर H1 ऊंचाई पर आपतित होती हैं और विचलन कोण डेल 1 बराबर H1 अपॉन F1 बनाते हुए F डैश पर फोकसित होती हैं। यहाँ तक ठीक। अब आगे चलिए आप वापस,
यस, अब क्या हो जाएगा अपने पास, पहले लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरण, पहले लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरण BC, यही हो रही AB, उसके बाद क्या हो गया BC, पहले लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरण BC लेंस L2 पर H2 ऊंचाई पर आपतित होती हैं। ठीक है, लेंस L2 पर H2 ऊंचाई पर आपतित होती हैं। दिख रहा है, ये देखिए, ये लेंस L2 है, इस पर H2 हाइट पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और विचलन कोण होती हैं, और विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन del 2 बराबर H2 अपॉन F2 बनाते हुए बिंदु F पर इमेज बनाती है, बिंदु F पर प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, जैसा कि अपने को डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब दोनों किरण से कहां पर बन जाएगा, बिंदु F पर उसका इमेज बन जाता है। और यहाँ तक ठीक है। अब अपने को पता है, आगे अपन लिखेंगे कि न्यूनतम गोलीय विवर्तन के लिए आवश्यक है कि दोनों के विचलन क्या हो, समान हो। अपन ने पहले लिख लिया, ये थ्योरी होगी डायग्राम से। अब अपन फॉर्मूला निकालते हैं। चलो आगे आइए। आगे हो जाएगा अपने पास कि न्यूनतम गोलीय विवर्तन के लिए, न्यूनतम स्फेरिकल अबेरेशन, न्यूनतम गोलीय विवर्तन के लिए आवश्यक है कि दोनों लेंसों द्वारा बने विचलन कोण समान होने चाहिए। दोनों लेंसों द्वारा बने विचलन कोण क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। विचलन कोण समान होने, पहले लिखा था मैंने आपको कल वाली क्लास में कि अगर दोनों लेंसों द्वारा विचलन कोण समान होंगे तो ही अपन गोलीय विवर्तन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पूरा नहीं मिटा सकते, बस उस गोलीय विवर्तन से होने वाली त्रुटि को अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात del 1 बराबर del 2, ये लिखेंगे अपन, अर्थात del 1 बराबर del 2। और दोनों का मान अपने को पता है, क्या है मान del 1 का, H1 अपॉन F1 बराबर H2 अपॉन F2। ठीक है, या इसी इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि H1 अपॉन H2 बराबर F1 अपॉन F2। समीकरण नंबर फर्स्ट। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया हो। del 1 बराबर del 2, दोनों का मान लिखा, H2 को इधर भेज दिया अपन ने, F1 को उधर भेज दिया। ठीक है, अब अपन आगे चलिए। ये लाइन समझ में आ गई आपको, इसको मिटा देते हैं, स्पेस चाहिए अपने पास। दो अपने ट्रायंगल बनेंगे, त्रिभुज त्रिभुज BO1 F डैश, त्रिभुज BO1 F डैश समरूप है त्रिभुज, एक त्रिभुज और देखिए आप, वो है आपका CO2 F डैश, त्रिभुज CO2 F डैश। दो त्रिभुज बनते, देखिए कौन सा, B, ये रहा BO1 F डैश। ये पूरा ट्रायंगल समरूप है CO2 F डैश के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है, इनकी भुजा होगी, देखिए BO1 बराबर, इसकी BO1 है तो इसकी क्या हो गई, CO2 बराबर इसकी क्या हो जाएगी, O1 F डैश, O1 F डैश बराबर अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, O2 F डैश। ठीक है, ये पूरी होगी अपने पास, O1 F डैश बराबर अपॉन में O2 F डैश। अब देखिए आप ध्यान से, O1 F डैश प्रथम फोकस बिंदु होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। O1 F डैश क्या होता है, प्रथम फोकस बिंदु। बिंदु पढ़े, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है तो कहाँ जाकर मिलती है, प्रथम फोकस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, O1 F डैश। और
अब अपने को क्या करना, इस इक्वेशन को और चेंज कर सकते हैं अपन। कैसे, एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन बनी ना इसको साइड में लिख दीजिए। अपने पास क्या बनी, H1/H2 बराबर F1/F2, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, डेल वन बराबर डेल टू ये कर दिया। अब अपन इसका मान निकाल दें। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको वापस चेंज कर सकते हो। कैसे, ये तो हो गया आपका O1F', ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा O2F'। O2F' को आप क्या लिख सकते हो, O2F' को आप लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक मान चाहिए तो अपन लिख सकते हैं O1F', इसमें से माइनस कर देंगे, ये चाहिए अपने को है ना, माइनस O1 O2, माइनस क्या हो जाएगा O1 O2। ठीक है, तो ये अपने पास नई समीकरण आ गई। अब वही चीने परिपाटी से, चीने परिपाटी से BO1 क्या है आपके पास H1 अपॉन CO2 आपके पास क्या है H2। ठीक है, H1/H2 बराबर O1F'। क्या है, प्रथम फोकस दूरी F1 अपॉन O1F' क्या आपकी F1 माइनस O1 O2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल 2, F1 माइनस D। ठीक है, उम्मीद करूंगा इक्वेशन आपको समझ में आ गई हो। अब अपन क्या करेंगे, ये जो आपकी समीकरण बनी, समीकरण 1 व 2 से, अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूं मैं। ये रही आपकी समीकरण 1 है ना, तो अपन करेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब इस H1/H2 की जगह यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ F1/F2। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, F1/F2 बराबर F1/F1 माइनस D। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका तो आपके पास क्या हो जाएगा, F1 माइनस D बराबर F1/F2, ये होगा F1/F2। अब ये F1 से आपका ये F1 कट गया, तो F1 माइनस D बराबर F2, या इस D को उधर भेजी तो D बराबर क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। ये आपका इमेज, मतलब ये फॉर्मूला आया। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखना है। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि न्यूनतम गोलीय विपतन प्राप्त करने के लिए दोनों लेंसों को इस प्रकार सेट करना चाहिए कि उनकी बीच की दूरी, दोनों लेंसों को इस प्रकार एडजस्ट करना चाहिए कि उनके बीच की दूरी दोनों फोकस दूरियों के, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के अंतर के बराबर हो। समझ में आ गया, बस नीचे ऐसे लाइन लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ध्यान रखिए। तो आप क्या लिख सकते हो कि न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए, मैं लाइन लिखा देता हूँ यहाँ पर, न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए, न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए आवश्यक है कि, न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए आवश्यक है कि दोनों समतलोत्तर लेंस, दोनों समतलोत्तर लेंस को एक ही अक्ष पर इस प्रकार रखें कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी दोनों लेंसों के फोकस दूरी के अंतर के बराबर हो, दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के अंतर के बराबर हो। ठीक है, ये चीज होगी, फोकस दूरियों के अंतर के बराबर हो। ठीक है, ये लैंग्वेज बहुत काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। क्या फॉर्मूला आया कि न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए, अगर आपको दिख भी नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हो, न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए आवश्यक है कि दोनों समतलोत्तर यानी प्लेन कॉन्वेक्स समतलोत्तर लेंस को एक ही अक्ष पर इस प्रकार रखें कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के अंतर के बराबर हो। ठीक है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के अंतर के बराबर हो। ठीक, ये आपका पूरा टॉपिक जो कंप्लीट है, कौन से, गोलीय विपतन के निराकरण की विधियाँ, ये आपके पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा इसी पे रिलेटेड है। चलो आइए उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन।
क्वेश्चन है आपका कि 1 मिनट रुकिएगा, 4 सेंटीमीटर दूर रखे। क्वेश्चन है आपका 4 सेंटीमीटर दूर रखे, 4 सेंटीमीटर दूर रखे दो अभिसारी लेंसों के युग्म, दो अभिसारी लेंसों के युग्म 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो अभिसारी लेंसों के युग्म जिसमें गोलीय विपतन न्यूनतम होता है। युग्म जिसमें गोलीय विपतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिए। पहले मैं आपको बता चुका हूं, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको फिर करता हूं। जिसमें गोलीय विपतन न्यूनतम होता है, जिसमें गोलीय विपतन न्यूनतम होता है कि तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कि तुल्य इक्विवेलेंट फोकस लेंथ, तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो लेंसों की फोकस दूरी की गणना करो। तो लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करो, लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या चीज़ कह रही है और आपको क्या निकालनी है। ठीक है, यस 4 सेंटीमीटर दूर रखे दो अभिसारी लेंस, मतलब दो लेंस, अभिसारी का मतलब ये होता है उत्तल और वाला समतल वाला। ठीक है, मतलब दूर रखे इसका मतलब स्मॉल डी है। दो चीज़ें अपन पढ़ी हुई, दो लेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। और स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस F2, जिसमें गोलीय विपतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। कि तुल्य फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही दो लेंस आपके रखे और उसकी तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला अपने निकाला हुआ है, F बराबर क्या होता है, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी। यहाँ पर दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं। डी बराबर क्या होता है, F1 माइनस M2। दो फॉर्मूला है अपने पास। जब एक ही अक्ष पर दो लेंस रखे हो, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन करने का तरीका है, जब एक ही लेंस पर, एक ही अक्ष पर दो लेंस रखे हुए हो, तो अगर आपको उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तुल्य फोकस दूरी बतानी F, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F1 F2। F1 F2 का मतलब क्या है, दोनों की फोकस दूरी है, पहले लेंस की फोकस दूरी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी, अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी। ठीक है, फिर अपन ने एक फॉर्मूला और निकाला कि दोनों लेंसों को किस प्रकार एडजस्ट करेगी, स्मॉल डी किसके बराबर हो, तो स्मॉल डी, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी F1 माइनस F2 होती है। तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालनी, लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करो। फोकस दूरी का मतलब F1 और F2 निकालनी। चलो आइए, बस ऐसे माइंड लगाना अपने को। सॉल्यूशन, माना दोनों लेंसों की, माना दोनों लेंसों की फोकस दूरियां, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। ठीक है, जैसा कि अपने को पता है दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या है, F1 व F2। अब आपको क्या क्या चीज़ गी हुई है, गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास D बराबर F1 माइनस F2 बराबर कितना दे रखा आपको, 4। समझ में आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से F1 निकाल सकते हो। D बराबर क्या होता है, F1 माइनस F2, ये क्या दे रखा आपको, 4। अगर आप यहाँ से F1 निकालो, क्योंकि फॉर्मूला सोल्व होने में ईजी हो जाएगा, F1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस F2। ये मान काम आएगा, आगे अपन रखेंगे। F1 किसके बराबर हो गया आपके पास, 4 प्लस F2। ठीक है, अब आपको एक और दे रखा है तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी। ठीक है, F का फॉर्मूला क्या होता है, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी। ठीक, अब इसको पता है इसका मान कितना दे रखा आपको, इसका मान आपको दे रखा है 10, ये कितना दे रखा आपको, 10 दे रखा है। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 10 बराबर F1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस F2। इसको सोल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 प्लस F2 डॉट F2
अपॉन नीचे भी लिखेंगे अपन 4 प्लस F2 प्लस F2, इसकी जगह क्या हो गया 4 प्लस F2 प्लस F2 माइनस डी का मान कितना दे देगा आपको 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए, आप चाहो तो ऊपर से क्वेश्चन मिटा दो, है ना, क्वेश्चन मिटा देते अपन, क्वेश्चन समझ में आ चुका अपने को यहाँ तक। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा 10 बराबर आप एक बार इसको ऐसे कैसे लिखिए 4 प्लस F2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका 4 से 4 कट गया, F2 प्लस F2 कितना हो जाता है 2F2। ठीक है, अब ये F2 से आपका ये F2 कट गया, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास कितना हो गया 20 बराबर 4 प्लस F2। तो इसको इधर भेजिए, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 4, तो F2 बराबर कितना हो गया 16। एक आ गया मान, एक आंसर ये हो गया, F2 आपका कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो अपने पास ये आंसर हो गया, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, F1 बराबर 4 प्लस F2, सॉरी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन था वैसे सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब आपको निकालना है F1, तो F1 का ये रहा, क्योंकि F1 बराबर 4 प्लस F2, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 प्लस F2 कितना है 16, तो F1 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आपका दोनों फोकस दूरी आ गई 20 और 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना, 16 ये था, 20 में से 4 गए तो 16, और ये समझ, वापस एक बार इसको देख लीजिए आप कैसे अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया। तो अपन ने देखा कि माना दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या है F1 और F2 है, जैसा कि अपन जानते हैं। ठीक है, फिर अपने को पता है कि अपने को क्या दे रखा है D, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला क्या होता है D किसके बराबर होता है F1 माइनस F2 बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ से मैंने F1 निकाल लिया, F1 किसके बराबर हो गया 4 प्लस F2, क्योंकि अपने को दोनों का मान निकालना है। फिर मैंने यहाँ पर किया कि जो तुल्य फोकस दूरी उसका फॉर्मूला क्या होता है F बराबर अपने को पता है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, और ये किसके बराबर है 10 के बराबर, तो अपने पास हो गया 10 बराबर इस F1 की जगह मैंने यहाँ से रख दिया 4 प्लस F2 डॉट ये F2 ऐसा कैसे ही अपॉन नीचे वापस इस F1 की जगह 4 प्लस F2 प्लस ये F2 ऐसा कैसे ही माइनस D का मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो आपका 4 से 4 कट गया, अब आपके पास क्या बच गया ऊपर 10, ऊपर लिखा अपन 10 बराबर 4 प्लस F2 डॉट F2, और ये F2 और F2 दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 2F2, वापस F2 से F2 कट गया आपका। ठीक है, F2 से F2 कट गया, तो आपके पास 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 बराबर 4 प्लस F2, तो यहाँ से F2 बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। F2 आ गया, तो फिर अपन ने यहाँ पर मान रख दिया, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस F2, तो F1 बराबर 4 प्लस 16, तो इसको ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अपन सोल्व करेंगे। आज का मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ जो बनता है, अच्छा क्वेश्चन ये है, आज का क्वेश्चन है कि गोलीय विपतन क्या है, गोलीय विपतन, गोलीय विपतन क्या है, मतलब गोलीय विपतन किसे कहते हैं। एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो पतले लेंसों में, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें दो पतले लेंसों में, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो पतले लेंसों में न्यूनतम गोलीय विपतन के, न्यूनतम गोलीय विपतन के, न्यूनतम गोलीय विपतन के प्रतिबंध का निगमन करो, प्रतिबंध का निगमन कीजिए या प्रूफ कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा आपको कि गोलीय विपतन क्या है। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी
पर रखे दो पतले लेंसों में, वही अपन अभी अभी निकाला न्यूनतम गोलीय विपतन के प्रतिबंध का निगमन, मतलब वही D बराबर F1 माइनस F2 ये बताना आपको। और न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए आवश्यक है कि दोनों लेंसों से बने विचलन कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये आपका गोलीय विपतन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्योर है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे आप बीएससी के बच्चे हो चाहे आप बीएससी बीएड के स्टूडेंट हो, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या पढ़ा अपने, गोलीय विपतन क्या होता है अपने पूरा समझ लिया कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक जगह फोकसित नहीं होगी, यानी ऊपर वाली किरणें जिसको अपन सीमांत किरणें बोलते हैं वो ज़्यादा विचलन कोण बनाती है और बीच वाली किरणें कम विचलन कोण बनाती हुई, दो अपने पास अलग अलग पॉइंट आए थे, वो कहलाता है गोलीय विपतन। ठीक है, फिर अपन ने इसको क्या पढ़ा, गोलीय विपतन को न्यूनतम, ज़्यादातर ये विधि आपको इंपॉर्टेंट ये लिखनी पड़ती है, अच्छी है क्योंकि इसमें फॉर्मूला निकालते हैं। न्यूनतम की विधियाँ 5, अवरोधक के द्वारा बाय यूजिंग स्टॉप पहली पढ़ी थी। फिर उसके बाद अपन दूसरी क्या पढ़ी, दूसरी थी अपने पास कि दो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस लेकर, ठीक है, जो उसको कर सकते हैं। फिर तीसरी विधि थी क्रॉस लेंस, एक क्रॉस लेंस लगाकर भी अपन इसको कम कर सकते हैं। चौथा था अपने पास ए प्लानेटिक लेंस, ए अभिपति लेंस के द्वारा भी अपन गोलीय विपतन कम कर सकते हैं। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निश्चित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के उपयोग से भी अपन गोलीय विपतन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।